यार 2025 का साल खत्म होने वाला है और सच कहूं तो इस साल पाकिस्तानी ड्रामों ने इमोशंस के मामले में कमाल कर दिखाया। कुछ ड्रामे ऐसे आए जो सिर्फ देखे नहीं गए बल्कि महसूस किए गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 2025 के टॉप 5 सबसे ज्यादा इमोशनल ड्रामे जो आपके दिल को छू गए। ये वो ड्रामे हैं जिनको देखते वक्त आपकी आंखों में पानी आ गया होगा और दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ होगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी ड्रामों के ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये इमोशनल काउंटडाउन। नंबर 5 पर हमारा जो ड्रामा है वो है पामाल। सबा कमर और उस्मान मुख्तार की इस जोड़ी ने दिल जीत लिया इस साल। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक इमोशनल जर्नी था। यहाँ पर एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो सोसाइटी के प्रेशर के बीच अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेंटल हेल्थ को इस ड्रामे ने इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि लगता था जैसे हमारे अपने घर की बात हो रही है। सबा कमर का हर सीन इतना पावरफुल था कि आपको लगता था जैसे वो कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जब उसका कैरेक्टर टूट रहा होता था तब व्यूअर्स भी उसके साथ टूट रहे थे। उस्मान मुख्तार ने भी फिनोमिनल काम किया। उनका सपोर्टिव पार्टनर वाला रोल इतना जेन्युइन था कि लगता था यार ऐसे लोग रियल लाइफ में भी होने चाहिए। इस ड्रामे की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रिलेटेबल था। हर लड़की ने खुद को उस कैरेक्टर में देखा। विमेन एम्पावरमेंट को प्रीच करने की जगह ये ड्रामा रियल स्ट्रगल्स दिखाता था। एंडिंग भी बहुत इमोशनल थी, जहां फाइनली वो अपनी जिंदगी की कंट्रोल खुद लेती है। ये ड्रामा इसलिए नंबर 5 पर है क्योंकि बाकी 4 ड्रामे और भी ज्यादा इंटेंस इमोशनल रोलर कोस्टर थे। नंबर 4 पर आता है दस्तक। सुहेल अली अब्रो का ये ड्रामा जुलाई में एंड हुआ और यार एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते कितने लोग रो चुके थे। ये एक सिंगल मदर की कहानी थी जो अपने बच्चे के लिए लड़ती है। डिवोर्स, कस्टडी बैटल्स और मदरहुड का दर्द इस ड्रामे ने इतनी ब्यूटीफुली दिखाया कि हर माँ का दिल पिघल गया। सुहेल की एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल थी इस ड्रामा में। वो सीन्स जहां वो अपने बच्चे से दूर होती है ये सोचकर कि शायद वो कस्टडी हार जाएगी, वो देखना बहुत मुश्किल था। हर पेरेंट ने खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन किया और रो दिए। इस ड्रामे ने सोसाइटी की वो सच्चाई दिखाई कि कैसे डिवोर्स के बाद औरतों को जज किया जाता है, कैसे उन्हें लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहीं। इस ड्रामे को देखने के बाद व्यूअर्स ने अप्रिशिएट किया सिंगल मदर्स की स्ट्रगल्स को। ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये अवेयरनेस थी सोसाइटी के लिए। नंबर 3 पर हमारा ड्रामा है कर्ज़े जान। यमुना जैदी, उसामा खान और नमीर खान की इस कहानी ने अप्रैल में जब एंड हुई तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल पड़े। ये जस्टिस, बिट्रेयल और रेजिलियंस की कहानी थी जो दिल को तोड़ देती थी। यमुना जैदी का कैरेक्टर नशवा एक ऐसी लड़की थी जिसको अपनी फैमिली ने ही धोखा दिया। इस ड्रामे की हर एपिसोड में आपको लगता था कि अब तो इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता था। वो फ्रस्ट्रेशन, वो दर्द व्यूअर्स महसूस करते थे। यमुना की एक्टिंग ने तो सीरियसली अवार्ड्स डिजर्व किए। वो सीन्स जहां वो टूट जाती है लेकिन फिर खड़ी हो जाती है, वो इंस्पायरिंग थे, साथ ही इमोशनल भी। उस्मान खान का नेगेटिव कैरेक्टर भी बहुत लेयर्ड था। आप उससे नफरत करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियां भी समझ आती थीं। नमीर खान जो बुरहान का रोल प्ले कर रहे थे, उनकी केमिस्ट्री यमुना के साथ बहुत जेन्युइन थी। वो स्लो बर्न रोमांस जो बीच में था वो बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हुआ। क्लाइमैक्स में जब अम्मार का कन्फेशन होता है तब व्यूअर्स की आंखों में आंसू आ गए थे। ये वो मोमेंट था जिसका सबको इंतजार था। जस्टिस मिला तो था, लेकिन जो प्राइस पे करना पड़ा वो बहुत भारी था। इस ड्रामे ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि फैमिली बिट्रेयल सबसे बड़ा दर्द होता है। जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता। एंडिंग इमोशनल थी लेकिन सैटिस्फाइंग भी थी। नशवा और बुरहान की लव स्टोरी ने एक रे ऑफ होप दी कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। नंबर 2 पर आता है मेरी जिंदगी है तू। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की केमिस्ट्री ने इस ड्रामे को ब्लॉकबस्टर बना दिया। ये अभी भी ऑन एयर है और हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कशन होती है। ये टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी, ये ऑब्सेशन, सैक्रिफाइस और अनफुलफिल्ड मोहब्बत की कहानी थी। बिलाल अब्बास का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स था कि आप उससे प्यार भी करते थे और उससे गुस्सा भी आता था। वो एक लड़की के पीछे पागल था, लेकिन उसकी पागलपन में भी एक इनोसेंस था। जब वो रिजेक्ट होता था तब जो दर्द उसके चेहरे पर दिखता था वो देखने लायक था। हानिया आमिर का कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो इंडिपेंडेंट थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशनली अटैच्ड थी। उनका ऑन ऑफ रिलेशनशिप इतना रियलिस्टिक था कि लगता था जैसे रियल कपल्स को देख रहे हैं।
इस ड्रामे के डायलॉग्स तो सीरियसली दिल पर चोट करते थे। जब बिलाल बोलता था मेरी जिंदगी है तू, तो सच में फील होता था। केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी दोनों की कि स्क्रीन से नज़र हटाना मुश्किल था। इमोशनल सीन्स बहुत थे इस ड्रामा में, स्पेशली वो एपिसोड्स जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। व्यूअर्स रोते थे उनके लिए। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने भी कमाल का काम किया, स्पेशली जो फैमिलीज का पोर्ट्रेयल था वो बहुत रियलिस्टिक था। ये ड्रामा इसलिए इतना इमोशनल था क्योंकि यहाँ हर इमोशन रॉ था, रियल था, कोई आर्टिफिशियल ड्रामा नहीं था। जब कैरेक्टर्स रोते थे तो सच में लगता था कि वो दर्द में हैं। जब खुश होते थे तो आप भी खुश हो जाते थे। ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी व्यूअर्स की। अभी एंडिंग बाकी है, लेकिन जो तक देखा है वो गारंटी है कि ये ड्रामा हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और अब फाइनली नंबर 1 पर जो ड्रामा है वो है केस नंबर 9। यार ये ड्रामा सच में 2025 का सबसे इमोशनली ड्रेनिंग और पावरफुल ड्रामा था। सबा कमर और फैसल कुरैशी की ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस, जस्टिस और एक लड़की की हिम्मत की कहानी थी जो रुला देती थी। सबा कमर ने जो परफॉर्मेंस दी है इस ड्रामा में वो करियर बेस्ट है। हर सीन में उनकी एक्टिंग इतनी रॉ और रियल थी कि देखना मुश्किल हो जाता था। ये वो ड्रामा था जिसको देखते वक्त आप कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता था। इस ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि यहाँ शुगर कोटिंग नहीं थी। जब लड़की कोर्ट में अपना केस फाइट करती है तो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो सब दिखाए गए। सोसाइटी कैसे विक्टिम को ही ब्लेम करती है ये बहुत पेनफुली पोर्ट्रे किया गया। वो सीन्स जहां सबा का कैरेक्टर टूट रहा होता है लेकिन फिर खड़ी हो जाती है, वो इंस्पायर करते थे और रुलाते भी थे। फैसल कुरैशी का विलन रोल भी बहुत लेयर था। वो एक पावरफुल इंसान था जो अपनी पावर यूज करके सच को दबाना चाहता था। कोर्ट रूम सीन्स इतने ग्रिपिंग थे कि आप सांस रोक कर देखते थे। हर टेस्टिमनी, हर आर्ग्यूमेंट इतना वेल रिटन था कि लगता था रियल कोर्ट केस देख रहे हैं। लॉयर्स की एक्टिंग भी फिनोमिनल थी। इस ड्रामे ने बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज दिया। ये बताया कि इंसाफ मिलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली बात यहाँ बहुत क्लियरली दिखी। एंडिंग तक आते आते व्यूअर्स इमोशनली एग्जॉस्टेड थे। इतना इंटेंस था ये ड्रामा कि हर एपिसोड इमोशनल टोल लेता था, लेकिन ये ज़रूरी था। ये वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता था जो सोसाइटी में होने चाहिए। विक्टिम्स को हिम्मत मिलती थी इस ड्रामा से कि वो भी आवाज़ उठा सकती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये एजुकेशन थी, अवेयरनेस थी और सबसे बड़ी बात एम्पावरमेंट थी। केस नंबर 9 इसलिए नंबर 1 पर है क्योंकि इसने वो किया जो पाकिस्तानी ड्रामों ने कभी नहीं किया। अनकंफर्टेबल सच को बिना फिल्टर के दिखाया और सबा कमर ने प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान की सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल एक्ट्रेस हैं। अगर 2025 में एक ड्रामा देखा है तो वो ये होना चाहिए, लेकिन तैयार रहिए क्योंकि ये आपको इमोशनली शेक कर देगा। तो ये थे 2025 के सबसे इमोशनल ड्रामे जिन्हें हमें रुलाया, हंसाया और बहुत कुछ सिखाया। कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट रहा? किस ड्रामे में आपने सबसे ज्यादा रोया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।